बीजेपी में थे पहले क्या? नहीं था तो जरूर, मगर अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर यहाँ पर आ गया। और अब बहुत सारे लोग जो हैं, आप क्या सोच रहे हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं सपोर्ट करते क्या, सिर्फ बोलना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल जी ने रोकथाम तो लगाई है, मगर पता है किस चीज़ पे? सिर्फ जो ये काला धन और जो समाज का पैसा, देश का पैसा अपनी जेब में ले जाना चाह रहे थे ना, उसी पे वो लगाई है। आप मीडिया भी उन्हीं की भाषा बोलते हो, ये तो कंफर्म है। आप ये लोग कोई भीड़ पैसे दे के नहीं आए, ये लोग अपनी मर्जी से आए। और जो रही बात सवाल बस की फ्री में, 70 साल में क्यों नहीं करा आपने? वो सब कुछ दे रहा फ्री, फिर भी वो जो है फायदे में है। तुम सब कुछ खा रहे हो, फिर भी तुम नुकसान में हो। ये जीरो है, जीरो रहेंगे। अगर एलजी को पावर देनी ना, तो एलजी की वोटिंग करा देना। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं कोच का किसका एलजी बनता है। अगर वोटिंग से हुआ ना, तो वोटिंग में भी एलजी आम आदमी पार्टी का बन जाएगा। इन लोगों की मनमानी है ये। जंतर मंतर पर आम आदमी के द्वारा आज एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। जिस तरीके से संसद में एक बिल लाया गया है कि उपराज्यपाल को ज़्यादा शक्ति देने का, और पिछले दरवाजे से जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव में हरा नहीं पाई, एमसीडी में 5 में से 4 जीरो पर आ गई। इस वजह से दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए, फंसाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। जो अभी केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पार्टी के लोग हैं, उनसे ही जानते हैं। आप मैम सबसे पहले अपनी तारुफ बताइए, आप कौन हैं? मैं ममता सोनी हूँ और मैं मादीपुर विधानसभा से अपने बहुत सारे लोगों के साथ आए हैं। और ये आपको पता ही है, आप देख ही रहे होंगे कि ये सब क्यों इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप देखते आए हैं कि जब भाजपा की कहीं भी हार होती है तो वो बौखलाहट में ऐसे उल्टे सीधे काम जरूर करती है, जिससे कि आगे का रास्ता और साफ हो जाता है कि वो बुरी तरह हारेगी। आज भी वही हुआ है। जब एमसीडी के चुनाव का, जब हमारा वाई इलेक्शन हुआ और उसमें जो हालात देखे उन्होंने अपने, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम अब जनता को कैसे तंग कर सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो फजूल खर्च कर रही है, देशभक्ति के नाम पर झंडे लगाएगी, और जो पैसे जो उसको अंकुश लगाने के लिए ये काम किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ का स्टैंड है नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो जो भी कर रही है, लेकिन फिर भी आज वो अपनी जनता के सारे हित में काम करने के बाद भी फायदे की सरकार है। और आप जनता का पैसा लूट कर भी, और आप बिल्कुल खत्म कर चुके हैं सब कुछ, और आप कह रहे हैं कि ये मतलब पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो जनता से पूछिए ना कि वो वेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। देश को बेचना समझदारी है, झंडे लगाना पैसे की फिजूल खर्ची है, और देश को बेचना उनकी बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहें, एक तरीके से। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा, अब बच्चों को कट्टर राष्ट्रवाद बनाएंगे, क्या देशभक्त, कट्टर देशभक्त बनाएंगे। पहले बच्चे जो पैदा होते हैं भारत में, वो देशभक्त नहीं होते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि कट्टर देशभक्त उन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा बोर्ड होगा उसमें कट्टर देशभक्त बताएंगे। बजट पेश हुआ तो उसमें कहा कि झंडे लगाए जाएंगे 45 करोड़, है ना? बजट यही बजट है ना? देखिए, ये आपका कहना है कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपका कहना है कि ये ऐसा कहा। झंडे लगाना, अपने एक दिल्ली को अगर एक मुख्यमंत्री देशभक्ति की तरफ ले जाना चाह रहा है और अपने बच्चे के दिल में झंडे की एक पहचान पैदा करना चाह रहा है, तो कहाँ गलत है? ये कहाँ गलत है? ये अच्छा, ये बता दूं कि इनका अपने तर्क है, लेकिन यहाँ पे जंतर मंतर पर आम आदमी के जो कार्यकर्ता आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा दिख रही है। अच्छा, महिलाओं को बहुत ज्यादा देख रहे हो, बस पे फ्री हो गया इसलिए क्या? हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं। वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए, सिर्फ महिलाओं को फायदा नहीं है, सभी पूरे परिवार को उसके अंदर शिक्षा है। तो कह रही कि फ्री का लत लगा दिया इन्होंने। तो सर बहुत कुछ कह रही है, उन्होंने तो सब कुछ बेच डाला। हम भी तो कह रहे हैं, हमारी बात। मंदिर बना दिया ना, हो गया। मंदिर तो इतने सालों से पैसा खा के आज मंदिर बना दिया, तो उसको दुकानदारी कर रहे हैं। भैया बताएंगे। और बताइए, आप तो टीका उका लगा के आए हैं, बीजेपी में थे पहले क्या? नहीं था तो जरूर, मगर अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर यहाँ पर आ गया। और अब बहुत सारे लोग जो हैं, आप क्या सोच रहे हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं सपोर्ट करते क्या, सिर्फ बोलना नहीं चाहते। अपने प्रधानमंत्री जी के सामने वो बोलना नहीं चाहते बस। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी ने रोकथाम तो लगाई है, मगर पता है किस चीज़ पे? सिर्फ जो ये काला धन और जो समाज का पैसा, देश का पैसा अपनी जेब में ले जाना चाह रहे थे ना, उसी पे वो लगाई है। आप मीडिया भी उन्हीं की भाषा बोलते हो, ये तो कंफर्म है। आप ये लोग कोई भीड़ पैसे दे के नहीं आए, ये लोग अपनी मर्जी से आए। और जो रही बात सवाल बस की फ्री में, 70 साल में क्यों नहीं करा आपने? वो सब कुछ दे रहा फ्री, फिर भी वो जो है फायदे में है। तुम सब कुछ खा रहे हो, फिर भी तुम नुकसान में हो।
आपकी तीसरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप दोनों की मिली भगत है, मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए दिल्ली। हाँ, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। एक सीट जीत दिया भाई आम आदमी पार्टी, एक सीट जीत गई है, मत बताइए। बात नहीं, अभी वो कह रहे अभी हैं कि जनता को झांसा दिया गया था, आप जनता का नशा बहुत उतर गया है। जल्दी सामने रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 70 में से 67, फिर 70 में से 64। बसों में जो फ्री वाली बात बोली गई है उसके अंदर नहीं, उसके अंदर क्या बीजेपी कांग्रेस की महिलाएं नहीं सफर करती, केवल क्या आम आदमी पार्टी की महिलाएं सफर करती हैं। ये जो केजरीवाल जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरी देश की और दिल्ली की पूरी जनता के लिए है, और अब वो देश की जनता के लिए करने जा रहे हैं। आप लोग ये करके क्या उखाड़ लीजिएगा? उखाड़ लिए ये मामला उखाड़ने का नहीं है। देखिए, किसान मामला एक उखाड़- मेरी हाँ, मेरा सवाल हाँ, सुनिए। हाँ, 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, कड़कड़ाती ठंड से बैठे हैं, अब ये चिलचिलाती गर्मी आ गई है, किसान बैठे हुए 300 किसान शहीद हो गए, क्या हो गया? आप लोग प्रदर्शन करेंगे 1 घंटा, बीजेपी कुछ सुनने वाली है? आपको लगता है, उम्मीद है? नहीं, एक बात बताइए, अगर वो काला कानून लेकर आ रही है, ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की आवाम के लिए कानून है। अब आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, 15 साल में कांग्रेस ने क्या कर लिया है? एजुकेशन, सुनिए, एक बार सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एजुकेशन बदल गई है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हेल्थ बदल गई है, इस बात को मानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में चेंज आ गया है, पानी में पूरी तरह का फ्री का है, ये आपको मानना पड़ेगा। जो काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, 15 साल कांग्रेस ने नहीं किया। अब बीजेपी की आप बात करें, 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव में उन्हें लगने लगा कि तीनों के तीनों मेयर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, और दिल्ली में तो है ही, ये जीरो है, जीरो रहेंगे। अगर एलजी को पावर देनी ना, तो एलजी की वोटिंग करा देना। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देखते हैं किसका किसका एलजी बनता है। अगर वोटिंग से हुआ ना, तो वोटिंग में भी एलजी आम आदमी पार्टी का बन जाएगा। इन लोगों की मनमानी है ये। तो ये देखिए, ये एक जो है बात आप देख सकते हैं, और नारे लगाए जा रहे थे कि दिल्ली की सरकार को जनता ने चुना, एलजी को बीजेपी ने चुना, तो वो किसकी बात सुनेगी? और आक्रोश रैली थी यहाँ पर जंतर मंतर पर। आप किधर से आए हैं? बस हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब आप समर्थन में नहीं आए थे क्या? नहीं बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में, मतलब ये देखने आए थे, प्रदर्शन चल रहा था। चलिए, युवा है, आपको आपकी जिंदगी में कितना बदलाव है केजरीवाल के आने से? केजरीवाल के आने से जमीन आसमान का अंतर आया हुआ है। अच्छा। जो पहले बदलाव था और अब के बदलाव में जमीन आसमान को देखने का अंतर मिल रहा है। इसी की बौखलाहट है जो बीजेपी को खाई जा रही है। जो अभी उपचुनाव हुआ है, इसमें से 5 में से 4 सीटें जो केजरीवाल लेके आए हैं, इनको 0 दिया है। इसकी बौखलाहट इनको खाई जा रही है। आज सिलेंडर का रेट देख लो, जब नरेंद्र मोदी जी कहते थे, वो तो देश के ओर जा रहा है वो पैसा थोड़ी। हाँ, बताइए। जी, मैं कांति नगर का मंडल अध्यक्ष हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि क्या उखाड़ लीजिएगा प्रदर्शन करके? 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, 300 किसान शहीद हो गए हैं, आप क्या कर लेंगे? हम वो कर लेंगे जो सत्ता पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे। दिल्ली में देखा, अभी 5 सीटों पे चुनाव हुआ। आपकी बात, एक सेकंड, आपकी 62 सीट है, दूसरे दरवाजे से आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो बस उनके पास बहुत उपाय है। नहीं, हमारे पास भी तो, हमारे साथ तो जनता है ना। जनता से, जनता जनार्दन होती है। मंदिर बना दिया, हो गया। मंदिर मस्जिद पे मत जाओ, विकास पे जाओ। ये तो बनना ही था मंदिर, और बनना चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि जाएंगे दर्शन कराने के लिए। हाँ, जाएंगे। उन्होंने, हम स्पेशल ट्रेन लगवाएंगे अपनी। हमारी सरकार जितने भी तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके लिए ट्रेनें चलेंगी, व्यवस्था होगी, हमारी सरकार के थ्रू होगी। हम तो समर्थन करते हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति करते ही नहीं है कभी भी। हम विकास की राजनीति करते हैं। विकास के मुद्दे होते हैं हमारे। हम विकास के मुद्दों के आधार पर आज हमें जनता के दिलों में हम प्रवेश कर चुके हैं। और देखना, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, 2024 का जो चुनाव होगा ना, वो संघर्षपूर्ण होगा। आम आदमी पार्टी उसमें, देखना किस तरीके से पूरे देश के अंदर उभर कर आएगी। मोदी जी का डंका बज रहा है पूरा। देखो, डंका जिनका बज रहा है, बजता रहा है, हम नहीं कह रहे बजा था, लेकिन सत्ता बदलती रहती है, हमेशा किसी की नहीं रही। एक आदमी की सत्ता कभी नहीं रही, बदलती रहेगी हमेशा। अच्छा, आप लोग की पार्टी एक्सपेंड कर रही है, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जहाँ से मंच से भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी 0 हो गए बीजेपी, 5 में से 4 जीत गए आप लोग, तो क्या इसी का मलाल है क्या बीजेपी को? बीजेपी को यही मलाल है। उनको कांग्रेस का और जो क्षेत्रीय दल है ना, उनका डर नहीं है। उन्हें डर है, सिर्फ केजरीवाल साहब का डर है। क्योंकि अगर कोई उखाड़ सकता है मोदी को जड़ से, तो वो एक केजरीवाल है। वो केजरीवाल साहब अपने कार्यों पर उखाड़ेंगे, ना कि कोई उनके साथ वो है। कार्य कर रहे हैं अच्छे, इसलिए उखाड़ देंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस कह रही है, मैम, आज प्रदर्शन तक कुछ देर पहले कांग्रेस का भी, कि ये दोनों की मिली भगत है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। आम आदमी पार्टी
कोई किसी के साथ मिली भगत नहीं करती। आम पार्टी जो करती है वो अपने बलबूते पे सब कुछ करती है। अभी आप कह रहे थे कि मोदी का डंका बजा था, अरे डंका बजा था ना, अब तो फट गया, डंका खत्म हो गया। अब तो ये डंका सिर्फ केजरीवाल जी का रहेगा। याद रखना, आज मैं यहाँ से ऐलान कर रही हूँ, आने वाले टाइम में अभी वो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आप ये बताएं, उसने हर सुविधा दी, पानी में सुविधा दी, बिजली में सुविधा दी, अस्पतालों में दी, स्कूलों में दी। हमें क्या चाहिए? यही चाहिए, हमें विकास चाहिए। मोदी ने तो सत्यानाश कर दिया। मुझे बताओ, उसने आज तक किसका विकास किया? सिर्फ अपना करा या अदानी अंबानी का करा, हमारा कोई विकास नहीं करा। ये आक्रोश रैली जो जंतर मंतर पर था, आज दिल्ली के तमाम लोग आम आदमी पार्टी के, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, या 62 जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। और जो कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहुँचे थे, वो प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों का जो जोश और जुनून है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पिछले दरवाजे से आम आदमी पार्टी सरकार को अस्थिर करना चाहती है और अपना सत्ता हथियाना चाहती है। और एक नारा भी लगाया गया कि देश की जनता, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना और उपराज्यपाल को बीजेपी ने चुना। तो सोचिए कौन काम करेगा, किसके लिए करेगा? जनता के लिए केजरीवाल करेंगे और बीजेपी के लिए उपराज्यपाल करेंगे। ये नारे भी लगाए जा रहे थे। खूब जोश और जुनून से लवरेज थे पूरे कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता थे। और क्या जो उनकी मांग है कि जो कानून लाया गया है, उपराज्यपाल को जो ज़्यादा शक्तियां दी गई है, और बीजेपी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी मनमानी फैसला ले रही है, कुछ भी कर दे रही है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ असर पड़ेगा बीजेपी पर? ये देखना अहम होगा। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।